नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है जहां पर अजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। अजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ी हुई खबर जहां पर शूटर अंकुर ने सीजीएम कोर्ट में सरेंडर किया है। अजीत सिंह हत्याकांड में दूसरा शूटर है अंकुर, जिसने सरेंडर किया है। पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था इस पर। 6 जनवरी को दरअसल हत्या हुई थी। अजीत सिंह हत्याकांड में दूसरे शूटर ने भी सरेंडर कर दिया है। शूटर अंकुर ने लखनऊ में सीजीएम कोर्ट में सरेंडर किया है और अंकुर पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। आज ही पूर्व सांसद धनंजय सिंह के प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया और इससे पहले लखनऊ कोर्ट से धनंजय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। और वहीं इस मामले में पुलिस ने धरपकड़ अब तेज कर दी है। साथ ही लखनऊ पुलिस ने धनंजय पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। तो 6 जनवरी को यह हत्या हुई थी। अब आपको बता दें, अजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ी हुई ये खबर जहां पर शूटर अंकुर ने सीजीएम कोर्ट में सरेंडर किया है। ये दूसरा शूटर है अंकुर जिसने सरेंडर किया है और 25,000 रुपए का इनाम पुलिस ने इस पर घोषित किया था। तो शूटर अंकुर ने सीजीएम कोर्ट में आज सरेंडर कर दिया है और जिस तरह से पुलिस को उसे पकड़ लेना चाहिए था लेकिन नहीं पकड़ पाई और आखिरकार उसने सरेंडर किया। 25,000 रुपये का इनाम इस पर घोषित किया गया था और आज बताया जा रहा है कि उसने सीजीएम कोर्ट में सरेंडर किया है। 6 जनवरी को दरअसल हत्या हुई थी। हिमांशु हमारे संवाददाता इस खबर पर फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या और ज्यादा जानकारी इस खबर को लेकर? शूटर अंकुर जिसने सरेंडर किया है और बताया जा रहा है कि दूसरा शूटर है अंकुर ये जिस पर इनाम घोषित किया था। पुलिस इसे भी नहीं पकड़ पाई थी और आखिरकार इसने सरेंडर किया आज। जी, आपको बता दें कि राजधानी कमिश्नरेट पुलिस लगातार नाकाम साबित हो रही है। राजधानी में इतना बड़ा गैंगवार हुई और अजीत सिंह हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 30 गोली मार के पौष इलाके में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कमिश्नरेट पुलिस इस मामले में सरगर्मी से तलाश कर रही थी, लेकिन आज बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने प्रयागराज में सरेंडर कर दिया। वहीं आपको बता दें कि मामले में फरार शूटर अंकुर ने आज लखनऊ की सीजीएम कोर्ट में पुलिस को चकमा देते हुए सरेंडर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की बड़ी नाकामयाबी देखने को मिल रही है कि पूर्व सांसद बाहुबली ने भी पुलिस को चकमा देकर सरेंडर कर दिया और शूटर ने भी पुलिस को चकमा देकर लखनऊ में सरेंडर किया है। तो इसमें कहीं ना कहीं बदमाशों के सामने पुलिस के हौसले डाउन दिख रहे हैं। दोनों आरोपियों के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया था। तो पुलिस को जिस तरह से आरोपियों की तलाश थी उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता और आरोपियों ने न्यायालय में सरेंडर करते हुए कहीं एक ना एक कमिश्नरेट पुलिस का ये सिस्टम जो है कहीं ना कहीं आरोपियों के सामने नतमस्तक नजर आया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस ने इनाम भी रखा था 25,000 रुपए का, लेकिन पकड़ने में नाकाम रही और आखिरकार आज खबर यह आई कि शूटर अंकुर जिसने सीजीएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। और आपको बता दें कि अजीत सिंह हत्याकांड में दूसरा शूटर अंकुर बताया जा रहा है जिसने सरेंडर किया है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश सिविल सेवा में डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद थे। यह कार्यक्रम आज शाम 5 बजे लोक भवन सभागार में किया गया, जहां सभी चयनित और उप जिला अधिकारियों को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में शैक्षणिक योगदान देने के लिए संकल्पबद्ध किया गया। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शक्ति केंद्र और बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया है, जहां भारी संख्या में पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव को लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए कहा है।
और वहीं मार्च की आहट के साथ ही मौसम ने भी करवट बदल ली है और गर्मी का एहसास अब शुरू होने लगा है। जो तापमान मार्च अंत में होना चाहिए वो मार्च के शुरुआती दिनों में दिखाई दे रहा है। पिछले 10 साल में ऐसा मौसम पहली बार हुआ है। इसका सीधा असर फसलों के उत्पादन पर पड़ेगा। जिस प्रकार तेज पछुआ हवा चल रही है, ऐसे में किसान सिंचाई भी नहीं कर सकते हैं और इसका असर अनाज के दाने की मोटाई, चमक और उत्पादन पर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैफई स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। अखिलेश ने कहा कि सपा पहले दिन से ही किसानों के साथ है और आगे भी रहेगी। केंद्र और प्रदेश की सरकार किसानों को लूटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यूपी में सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था खराब है। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से प्रार्थना पत्र लेते हुए 2022 में सरकार बनाने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव आते जाते हैं, इसीलिए अब सपा की सरकार बनानी है। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद अखिलेश निर्धारित कार्यक्रम अलीगढ़ के लिए भी रवाना हुए। समाजवादी पार्टी पहले दिन से किसानों के साथ है। ये जितने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं ये समाजवादी हैं, लेकिन साथ ही साथ ये किसान भी हैं। कोई ऐसा यहाँ कार्यकर्ता नहीं खड़ा है जिसने धान पैदा ना किया हो या उससे लूट ना हो गई हो। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जो एमएसपी सरकार ने तय किया था वो कितने किसानों को देने में कामयाब हुए हैं, कितने खरीद केंद्र थे, मंडी के लोगों ने क्या किया। तो सवाल आज जो कानूनों का है वो कानून वापस होने चाहिए और कहीं ना कहीं नियम ऐसा बनना चाहिए और कानून बनना चाहिए एमएसपी के लिए। और सुल्तानपुर पहुंची सांसद मेनका गांधी के दौरे के दूसरे दिन आज सैकड़ों दिव्यांगजनों और वरिष्ठों ने उपकरण वितरण किया। ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से वयोश्री एवं यारिफ योजना के तहत किया गया और वहीं उपकरण पाने के बाद दिव्यांग और वरिष्ठ बेहद खुश नजर आए। आपको बता चलें कि पंचायत परिसर में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी दौरान 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची मेनका गांधी ने उपकरणों का वितरण किया। मेनका ने कहा कि राजनीति में उनकी शुरू से ही कोशिश रही है कि दिव्यांगों की मदद की जाए। नहीं, देखिए, मुझे शुरू से मेरी राजनीतिक जीवन में पूरा मैंने कोशिश की है कि दिव्यांगों की मदद करें। पीलीभीत में जैसे मैंने कहा कि हर महीने, हर दूसरे महीने कैंप लगता था, चाहे कोई बहरा हो, चाहे अंधा हो, चाहे चल नहीं पाता, तो सबकी हम लोगों ने मदद की और वहाँ उत्तर प्रदेश का अकेले अस्पताल वहाँ चल रहा है। अब एलिम्को के जब मैंने चलाया था, क्योंकि यहाँ कुछ हुआ नहीं, कश्मीर का भी जो दिव्यांगों का अस्पताल मैंने बनवाया और अब मेरी कोशिश यही है कि हम लोग हर दिव्यांग की मदद करें सुल्तानपुर में। तो आज 5000 लोगों के हम सौगात लाए हैं एलिम्को के ज़रिए और अगर कोई बच गया उसके बाद तो तब भी होगा। ये 1 हफ्ते के लिए चलेगा अलग अलग ब्लॉकों में। आज दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों का ये वित्तमंग जो है वितरित करने का कार्यक्रम था, जो कि भारत सरकार के अधिकारिता और सामाजिक न्याय विभाग से संबंधित है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने कार्यक्रम की व्यवस्था आदि के लिए नोडल अधिकारी। आगे बढ़ते हैं, बात अब किसान आंदोलन की कर लेते हैं। किसान आंदोलन को आज पूरे 100 दिन का वक्त बीत गया है, लेकिन अब तक मामले में कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। किसानों का साफ कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने कहा कि किसान यहां गर्मी की तैयारी कर रहे हैं और कूलर पंखे आ रहे हैं। इसके अलावा किसानों ने गर्मी से बचाने वाले टेंट भी लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 8 मार्च को यहाँ महिला दिवस मनाया जाएगा, जिसमें मंच महिला समाएंगी। और भाई शतक सेंचुरी लग गई भाई। किसानों ने जिस हौसले के साथ में ये पूरा आंदोलन 100 दिन तक पहुंचाया, वो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद भी है, क्योंकि ऐसे काम के टाइम पर जहाँ गन्ने की छिलाई भी थी, गेहूं की बुआई भी हुई और अब जो है गेहूं की कटाई भी होगी, होली भी आओगी, तो निरंतर ये आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। मजबूती के साथ में आंदोलन करेगा। ये किसान के
अस्तित्व की लड़ाई है, इससे किसान पीछे नहीं। हमारे माध्यम से 100 दिन पर सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, सरकार आपको देख रही है। भाई सरकार से तो अब जब उम्मीद जो थी वो रही नहीं। 100 दिन पे देखिए सरकार क्या हमारी परीक्षा ले रही है और हम इस परीक्षा में पूरे खरे उतर रहे हैं। हमने गन्ने के कोल्लू भी लगा दिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे पानी की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। आप देखिए गर्मी से बचने के लिए हमने क्या क्या व्यवस्था की हुई है। तो हम तो पूरी तैयारी कर चुके हैं कि सरकार जब तक ये बिल वापस नहीं लेगी जब तक हम जाएंगे नहीं। और सरकार हमारी जो परीक्षा ले रही है उस परीक्षा में हम खरे उतर रहे हैं। आज 100 क्या 200 भी होंगे। अभी तो सेंचुरी लगी है, पंखे कूलर आ रहे हैं जल्दी। सेंचुरी लगी है, उसके बाद डबल सेंचुरी भी लगेगी, ट्रिपल सेंचुरी भी लगेगी। हम जब तक ये होंगे नहीं जब तक जाएंगे नहीं हम यहाँ से। और सो हो जो हम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। काम करने वाले काम कर रहे हैं, आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं। मोदी आई अजमाइश ले रहा है कितने दिन से क्या, हम अजमाइश देंगे पूरी तरह से, शांति में अपना आंदोलन चला रहे। और क्या इंतजाम क्या हो रहे हैं गर्मी के? गर्मी के इंतजाम हो रहे हैं, कूलर लग रहे हैं, पंखे लग रहे हैं, टेंट लग रहे हैं, आराम से कटेगी। और फिर हम तो किसान हैं, गर्मी में मान लिया रहना भी पड़ेगा तो खेत में मेहनत करें, यहाँ भी तन मन से मेहनत कर लेंगे। दिन हो गए, हमारा तो ऐसा कोई था नहीं प्लान कि हम 100 दिन पूरे करने आए हैं, पर सरकार की हठधर्मी है कि हमें 100 दिन आज पूरे हो गए। और अगर सरकार सोचे कि 100 दिन बाद यहाँ थक जाएंगे अक जाएंगे, ऐसा कोई कुछ प्लान नहीं है। किसान ना थकेगा ना अकेगा। किसान गर्मी में भी वैसा ही है, सर्दी में भी वैसा ही है। हमें गर्मियाँ झेली हुई हैं, हम फसल उगाते हैं, तपती गर्मी में उगाते हैं। हमें गर्मी भगा नहीं पाएगी ये गर्मी, हमें सर्दी भी भगा नहीं पाई, सर्दियों में बरसात आई तब भी नहीं भगा पाई। अब गर्मी का पूरी कड़ाके की गर्मी, टेम्परेचर 45 होने वाला है या 48 होने वाला है। उसके लिए हम चटाइयाँ लगा लगा के अपने तंबुओं को सेट कर रहे हैं और कूलर का इंतजाम कर रहे हैं। और किसान भाई अब गेहूं की फसल आ गई है, उसे बेच के जो पैसे आएंगे हम सबसे अपील करेंगे, भाइयों थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालो और किसानों के लिए तंबुओं में कूलर लगाए जाएंगे, अच्छी व्यवस्था बनाई। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मऊ में प्रशासन ने कमर कस ली है। इसको लेकर तमाम अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इसी सिलसिले में आज मऊ में जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान और बीडीसी के पदों को लेकर चुनाव के आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है, जिसको लेकर अपर पुलिस निदेशक वाराणसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव लड़ने की बात कही है। बहराइच में एक बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने तहसील कर्मियों की तरफ से किए जा रहे भ्रष्टाचार को लेकर चक्का जाम किया है, जिसमें एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया है कि आप सभी मिलकर बातचीत करें जिससे समस्या का हल निकल सके। और मिर्जापुर में आज डीएम कार्यालय पर बार काउंसिल के अध्यक्ष प्रकाशनाथ उपाध्याय के नेतृत्व में हजारों की संख्या में अधिवक्ता इकट्ठा हुए और जिला अधिकारी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचे। जानकारी के मुताबिक जिलाधिकारी के कार्यालय में एक अधिवक्ता अपने मुवक्किल के केस के बारे में बात करने पहुंचा। इसके बाद अधिवक्ता ने डीएम पर अभद्रता करने का आरोप लगाया, जिसके बाद काउंसिल डीएम के विरोध में सड़कों पर उतरे और कार्रवाई की मांग करने लगे। जिलाधिकारी ने कोर्ट में हमारे अधिवक्ता भाई उमाकांत पांडे के साथ दुर्व्यवहार किया है और उनको कहा कि आप लोग कोर्ट से बाहर चले जाओ, नहीं तो हम आपके खिलाफ मुकदमा लिखवा देंगे। इस तरह जो है जिलाधिकारी ने घोर जो है अपराध किया है और इनको जो है हम सभा करके मीटिंग में इनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे और इनका तबादले के लिए हम मुख्यमंत्री को लिखेंगे और इनको गेट के अंदर नहीं हिलने देंगे। कल से हम लोग अनवरत जो है जब तक ये नहीं चले जाएंगे इनके कोर्ट का बहिष्कार करेंगे और इनका तबादला करवा के तभी छोड़ेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.